अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बिना आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे तो काम नहीं कर पाओगे। आप अभी काम कर लोगे, बेसिक क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, यही तो करना है। जब कुछ और भी करना है तो ऑब्वियसली सारे का सारा एक्सेस है आपके पास, सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि बेसिक जो बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड होता ही नहीं है। तो आप बिना ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के काम कर रहे हो। लेकिन अगर आप कंपनी में जाओगे या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे काम कर रहे होगे तो हर किसी को एक्सेस नहीं होता कि कोई भी डेटाबेस छेड़खानी कर पाए। ऑब्वियसली बहुत सारे डीबीज होंगे, हर डीबी के अंदर बहुत सारे कलेक्शंस होंगे, ठीक है। तो किसको कौन से डीबी का एक्सेस देना है, कौन क्या काम कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, रीड राइट दोनों कर सकता है, या रोल मैनेज करना है, तो वो सारा का सारा टास्क आपके एक्चुअल इंडस्ट्री में हो रहा होता है। सो वही हम लोग जानने वाले हैं कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन कैसे करते हैं। और जिन्हें नहीं पता ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन क्या होता है, मैं हूं ना, बिल्कुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। ऑथेंटिकेशन मतलब कि आप एंट्री कर सकते हो या फिर नहीं, आप उस एप्लीकेशन में इंटर कर सकते हो या नहीं, आपके पास एक्सेस है या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है, कभी अगर आप ऑफिस में या कहीं भी जाओ तो आप डायरेक्टली इंटर नहीं कर पाओगे। आपके पास वो कुछ आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी प्रूफ होता है, जो आईडी कार्ड आप लेके जाते हो। काफी बारी बहुत ज्यादा डिजिटल है बिल्कुल, अगर आपकी कंपनी तो या तो फिंगरप्रिंट का यूज कर रही होगी या आईडी कार्ड डायरेक्ट स्कैन करोगे तो ही गेट ओपन होगा और आप अंदर जा सकते हो। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन की कौन अंदर जा सकता है, किसकी एंट्री होगी, किसके पास एक्सेस है, क्रेडेंशियल्स है कि वो अंदर जा सके। तो ऑथेंटिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आप वैलिड पर्सन हो या नहीं। आप कौन हो, आप वैलिड पर्सन हो ना, आप यही काम करते हो या आप इस एप्लीकेशन के वैलिड यूजर हो, आपने रजिस्टर कर रखा है, तो ये होता है आपका ऑथेंटिकेशन। फिर अब अगर आप इंटर कर गए तो आपके पास ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब आप कौन कौन सा रिसोर्स यूज कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आप इंटर करते ही अपने केबिन में भी जा रहे हो, दूसरे के चेयर पे भी बैठ रहे हो, एंड मैनेजर के ऑफिस में भी घुस जा रहे हो, वहां कुछ छेड़खानी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती है कि क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो। तो क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हो, वो होता है आपका ऑथराइजेशन, कि किस किस चीजों का आपके पास एक्सेस है, किन किन चीजों की आपके पास चाबी है जिससे कि आप एक्सेस कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर डेटाबेस की बात करें तो आपके पास क्या एक्सेस है, आपके पास कौन से डीबीज का एक्सेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास स्टूडेंट डीबी का एक्सेस है तो ठीक है, आप स्टूडेंट डीबी में छेड़खानी कर सकते हो, नहीं है तो नहीं छेड़खानी कर सकते हो। और छेड़खानी में भी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप रीड कर सकते हो, ठीक है, आप राइट कर सकते हो। राइट की परमिशन नहीं है तो आप राइट नहीं कर पाओगे, सिर्फ रीड कर पाओगे। तो ये होता है ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट। ऑथेंटिकेशन मतलब वैलिड यूजर हो या फिर नहीं। ऑथराइजेशन मतलब क्या क्या एक्सेस कर सकते हो। वैलिड यूजर तो हो आप, लेकिन क्या क्या एक्सेस कर सकते हो, आपके पास क्या क्या परमिशंस हैं, ठीक है। ये होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब मोंगोडीबी में कैसे ही ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इनेबल होता है, तो वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, बिल्कुल कोड के साथ करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं ऊपर ऊपर खाली थ्योरी पढ़ा दे रहा हूं आपको, बिल्कुल कोड के साथ प्रोफेशनली मैं आपको लेके जाऊंगा, जैसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में एक्चुअल में हो रहा होता है काम, कुछ उसी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। अदरवाइज अगर ये नहीं समझोगे तो आप स्टक कर जाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आप स्टक कर जाओगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मोंगोडीबी में, ठीक है, आप अभी लोकल मशीन पे ही काम कर रहे हो ऑब्वियसली, तो मोंगोडीबी सर्वर आपका रन कर रहा है, ठीक है, मोंगोडीबी सर्वर आपका रन कर रहा है। अभी तक ऐसी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपने नहीं कर रखी है जिससे कि ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इनेबल हो। अभी तक आपका डिजेबल है, आप डायरेक्टली सारा का सारा काम कर सकते थे। आपको कोई ऐसे ऑथेंटिकेशन का एरर आता था क्या? नहीं आता था। कोई परमिशन मांग रहा होता था? नहीं मांग रहा होता था, ठीक है। तो अभी तक आप सारा काम कर सकते थे क्योंकि ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं था। अच्छा, इनेबल कैसे करना है, तो उसके लिए बहुत ही यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी चीज है जो कि आपको करनी होती है। आपको यहाँ पे सिंपली मेंशन करना है सिक्योरिटी। कहाँ मेंशन करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो बेसिकली मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ कि मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा mongodb.config, ठीक है, कॉन्फ़िग mongodb.config। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा इसमें आपको क्या करना है, इनेबल करना है ऑथराइजेशन। तो आप सिंपली यहां पे लिखोगे सिक्योरिटी एंड ऑथराइजेशन, दैट्स इट। आप इतना लिखोगे, आपका ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इनेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनेबल करने से पहले आप कुछ बातें समझ लो। मान लो आपके पास मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, यहाँ पे आपके पास बाय डिफॉल्ट कुछ डेटाबेसेस होते हैं, जैसे कि एडमिन हो गया आपके पास, ये एक डेटाबेस है।
आपके पास एक कॉन्फिग नाम का डेटाबेस होता है, जिसको कि अभी तक हम लोग कुछ छिड़खानी नहीं कर रहे थे, हमें पता ही नहीं था ये सब क्या था। और एक लोकल नाम का डेटाबेस होता है, जो कि आगे ये सब भी देखेंगे, लोकल वगैरह, ठीक है। ये सब का भी यूज़ होता है, आपको बताया नहीं जाता है, अलग बात है। तो थोड़ा बहुत तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जान ही लेंगे, ठीक है। फिर आप मान लो यहाँ पे कोई एक टेस्ट डीबी बनाते हो, बाय डिफॉल्ट तो टेस्ट पे ही स्विच होता है। आप कुछ अगर कलेक्शन बनाते हो तो टेस्ट में ही जा रहा होता है, या आपने कुछ और भी बना लिया, मान लेते हैं स्टूडेंट नाम का भी डीबी बना लिया, बहुत ही बढ़िया। अभी तो आपके पास सबका एक्सेस है, लेकिन जैसे ही आप ऑथराइजेशन इनेबल करोगे, सबका एक्सेस खत्म हो जाएगा आपके पास से। क्या बोला मैंने? जैसे ही आप ऑथराइजेशन इनेबल करोगे, सबका एक्सेस खत्म हो जाएगा आपके पास से, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपसे पूछेगा वैलिड यूजर हो या नहीं, आपके पास किस चीज का एक्सेस है, तो आपके पास किसी भी चीज का एक्सेस नहीं होगा। तो मेक श्योर करो कि ऑथराइजेशन इनेबल करने से पहले आप रूट यूजर बना लो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं? रूट यूजर बना लो, रूट यूजर बना लो, या फिर एडमिन कह लो, रूट एडमिन, ठीक है। रूट यूजर कह लो या फिर रूट एडमिन कह लो। अब ये जो रूट एडमिन होता है, ये आपका होता है सुपर एडमिन, सुपर एडमिन आप कह सकते हो, ठीक है। सुपर एडमिन मतलब आप समझते हो? सुपर एडमिन मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊपर, जो सारी चीजें मैनेज कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है, किसी को भी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो सुपर एडमिन है, कुछ भी कर सकता है। तो मेक श्योर कि आप सुपर एडमिन बना दो। अभी तक कोई बाय डिफॉल्ट आपके पास कोई यूजर नहीं होता है, तो अगर आप ऑथराइजेशन इनेबल कर दोगे ना, ये अगर इनेबल हो गया तो आपके पास सबका एक्सेस हट जाएगा, आप कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर सबसे पहले आप एक सुपर एडमिन एटलीस्ट बना लो, जिसके पास सबका एक्सेस होगा, और यही सुपर एडमिन आगे के रोज डिफाइन करता जाएगा एंड उस पर काम करते जाएंगे। अब हो सकता है सुपर एडमिन चाहे कि मेरे जैसा ही कोई एक और एडमिन हो जिसके पास सब चीज का एक्सेस हो, तो ऑब्वियसली वैसा यूजर बना सकते हैं जिसके पास सारी चीजों का एक्सेस हो। लेकिन बाई चांस अगर कभी उसको हटाना पड़ गया तो ऑब्वियसली सुपर एडमिन हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि सुपर एडमिन आप बना लो जिसके पास सारी चीजों का एक्सेस है। फिर उसके बाद इससे आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। जैसे एक यूजर मैंने बना दिया राहुल, मैंने बोला राहुल एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट डेटाबेस मैनेज करेगा, ठीक है। स्टूडेंट डेटाबेस मैनेज करेगा, और स्टूडेंट डेटाबेस में भी ज्यादा कुछ नहीं करेगा, क्रिएट रीड अपडेट की डिलीट करेगा, दैट्स इट। तो मैं इसे कौन सी परमिशन दूंगा? मैं इसे परमिशन दूंगा रीड राइट की, मतलब रीड कर सकता है और राइट कर सकता है। राइट में तो आ गया आपके पास डिलीट आ गया, अपडेट आ गया, है ना, इंसर्ट आ गया, और रीड में आपके पास ऑब्वियसली फाइंड आ गया। तो ये सब सारे आ ही गए क्रड ऑपरेशन। तो राहुल सिर्फ क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है स्टूडेंट पे, और कुछ नहीं कर सकता है। तो राहुल के पास इतनी ही परमिशन है। अब राहुल और कुछ छेड़खानी कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ स्टूडेंट वाले डेटाबेस पे फोकस करेगा। फिर रूट एडमिन से सारा का सारा काम संभल नहीं रहा था यूजर मैनेज करने का, तो रूट एडमिन ने एक और रोल डिफाइन कर दिया, बोला कि एक यहाँ पे मानस नाम का बंदा होगा, इसको मैं यूजर्स मैनेजमेंट का रोल दे देता हूँ, ये आपके पास यूजर एडमिन का रोल दे देता हूँ, ये आपके पास यूजर डिफाइन कर सकता है, क्रिएट कर सकता है नया यूजर, डिलीट कर सकता है। नया यूजर मतलब ऑब्वियसली जैसे राहुल मैंने यहाँ पे एक नया यूजर बनाया, सुपर एडमिन ने बनाया कि राहुल के पास रीड राइट की परमिशन है, वैसे अब मैंने मानस को एक्सेस दे दिया। मानस अब ये सारी चीजें कर सकता है। मानस क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि नए नए यूजर्स बना सकता है, उसको परमिशंस डिवाइड कर सकता है, तो ये एक्सेस मानस के पास है। तो एक तरह से ये भी एडमिन का ही काम कर रहा है, मैनेजर का काम कर रहा है। लेकिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ यूजर एक्सेस कर सकता है, रीड राइट या डेटाबेस पे और कुछ काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि रीड कर ले रहा है, राइट कर ले रहा है, सिर्फ और सिर्फ यूजर का एक्सेस है इसके पास। यूजर को बना सकता है, हटा सकता है, रोल्स डिफाइन कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो मेन जो है सुपर एडमिन है, ये आपको पहली बारी में बना देना है। उसके बाद आप रोल्स डिफाइन करते जाओ, ऑथेंटिकेशन इनेबल है, आपके डेटाबेस में कोई खतरा नहीं है, जिसको जो रोल दोगे आप वो उस तरीके से एक्सेस कर लेगा, काम कर लेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आता है। फिर एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, यहीं पे बता देना चाहता हूं ताकि आगे आपको कंफ्यूजन ना हो। आप जब भी कोई परमिशन दोगे, जैसे रीड राइट परमिशन है, तो आप इसमें बताओगे कौन से डेटाबेस पे आप दे रहे हो। जैसे इसको मैंने स्टूडेंट का दिया, तो ये मैं यहाँ पे डीबी मेंशन करूंगा स्टूडेंट। अगर मैं मेंशन करना भूल जाऊं, मैं मेंशन ना करूं स्टूडेंट, तो बाय डिफॉल्ट जिस डेटाबेस के अंदर आप होगे, कोई ना कोई डेटाबेस के अंदर होगे, चाहे टेस्ट के अंदर हो, चाहे एडमिन के अंदर हो, किसी के अंदर, किसी ना किसी के अंदर स्विच हो गए आप, तो जिस डेटाबेस के अंदर होगे ये उसी को कंसीडर करते हुए वो रोल डिफाइन कर देगा। दैट मीन्स अगर आप टेस्ट के अंदर हो तो टेस्ट के अंदर ही वो परमिशन डिफाइन हो जाएगा, और राहुल को टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट का, क्योंकि डेटाबेस मेंशन नहीं किया। और कुछ ऐसे परमिशंस होते हैं जो कि एडमिन के थ्रू ही डिफाइन हो सकते हैं, तो डेटाबेस एडमिन मेंशन करना जरूरी है। जैसे कि एक होता है आपके पास रीड राइट, रीड बहुत सारे होते हैं, मैं सब आपको दिखाऊंगा अभी, सब समझाऊंगा अभी। रीड राइट एनी डेटाबेस, मैं सिर्फ यहां पे डीबी लिख देता हूं, ठीक है। रीड राइट एनी डेटाबेस, तो रीड राइट एनी डेटाबेस से डायरेक्टली समझ में आता है, जैसा नाम है, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में, ठीक है। तो इसमें तो डेटाबेस की नीड ही नहीं है, किसी भी डेटाबेस में कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको आप एडमिन के द्वारा ही बना सकते हो। यहाँ पे डेटाबेस आपको एडमिन मेंशन करना होगा, अगर नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट उसी को
ध्यान में रखते हुए ये काम करेगा। एडमिन के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें आपकी डिफाइन होगी। बाकी ये जो यूज़र होगा ये डिपेंड कर सकता है कि आप कहाँ बना रहे हो, टेस्ट में रख रहे हो या कहाँ रख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट के अंदर आप ये सारे यूजर्स बना रहे हो तो टेस्ट के अंदर जाके ही ये सारे के सारे यूजर्स लॉगिन हो सकते हैं। लोकल के अंदर बना रहे हो तो यहीं लॉगिन होंगे, स्टूडेंट के अंदर बना रहे हो तो यहीं लॉगिन होंगे। लेकिन कुछ रोल्स हैं जो कि एडमिन के थ्रू ही बन सकता है। तो और ये सारी चीज़ें मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ और बेहतर समझ में आएगा। थोड़ा बहुत ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हाँ रूट एडमिन, रूट यूजर जैसा कुछ होता है। डिफाइन कर देंगे सबसे पहले, उसके बाद सारा का सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन इनेबल करने के पहले। अदरवाइज अगर एक बार ऑथराइजेशन इनेबल कर दिया हमने तो सबका एक्सेस हट जाएगा। तो मेक श्योर कि आप रूट एडमिन बना लो, उसको कुछ आईडी पासवर्ड दे दो ताकि ऑथराइजेशन लगने के बाद कम से कम एंट्री कर पाए हम और सारा का सारा काम कर पाए, रूट यूजर रहेगा तो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे। तो ओबीएस अनसर्टेनली शट डाउन हो गया हमारा एंड वीडियो का कुछ पोर्शन लॉस हो गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ है। कोड वगैरह मैंने डिस्कस किया था तो वो मैं वापस से आपको बता देता हूँ। बाकी थ्योरेटिकल वाली सारी चीजें क्लियर है, मैंने चेक कर लिया है। तो मैं वापस से कोड करके आपको दिखा देता हूँ, चीजें समझा देता हूँ। और यहाँ पे अगर कुछ चीजें आपको क्लियर नहीं हुई है तो मैं कोड करने के बाद वापस से रिकैप दूंगा तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कोड पे आते हैं एंड सब कुछ प्रॉपर सेट है। और एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेंगे, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है अगर हमें टेस्ट डीबी पे रहना है तो हमें इस तरीके से टेस्ट लिखना होता है। बाय डिफॉल्ट तो टेस्ट पे ही रहता है, लेकिन अगर किसी और पे स्विच करना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और अगर लॉगिन वगैरह भी करेंगे, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन करने वाले हैं तो लॉगिन वगैरह भी करेंगे तो वो मेमोराइज नहीं रख पाएगा ये। तो यहाँ पे हम लोग काम नहीं करेंगे, हालांकि कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोड बार बार रन करना पड़ेगा एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं ना, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा बेटर आप यहाँ पे सीख पाओगे। बाकी कोड में आपको यहाँ पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था याद करो, अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन इनेबल कर दे, ऑथराइजेशन इनेबल कर दे, तो हमारे पास कोई ऐसा यूजर नहीं होगा जो इसे एक्सेस कर पाए, क्योंकि हमने कोई यूजर बनाया ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हम लोग किस पे हैं, एडमिन पे हैं। मैं कंट्रोल सी करके इससे बाहर निकल जाता हूँ तो बाय डिफॉल्ट आपका कमांड प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा दिखता है। आप यहाँ पे मोंगो शेल ओपन करोगे, बहुत ही अच्छा। बाय डिफॉल्ट टेस्ट पे हो, यहाँ पे db.get यूजर्स करते हैं हम लोग। इससे आप यूजर चेक कर सकते हो कि कौन कौन से यूजर्स बन रखे हैं, क्या क्या रोल है। तो अभी तो कोई यूजर नहीं है, कुछ नहीं बन रखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा। एडमिन पे एक बार आ जाते हैं, एडमिन वाला भी एक डेटाबेस आपके पास होता है, एडमिन पे आ जाते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कोई यूजर बन रखा है तो db.get यूजर्स करते हैं। यहाँ पे भी कोई यूजर नहीं है, देखो यूजर का एरे है पूरा का पूरा खाली है। ठीक है, कोई यूजर कोई रोल वगैरह कुछ डिफाइन नहीं है। ऑल राइट, और अगर कंपस में आए हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कनेक्ट करो तो आप देखोगे एडमिन कॉन्फिग लोकल एंड टेस्ट, ये पुराना टेस्ट है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेकिन वो कोड वगैरह का पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो एडमिन कॉन्फिग लोकल है, अभी फिलहाल इस सब में कुछ नहीं है, लोकल में आपको कुछ मिलेगा, तो इन सब चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो जनरली जितना भी हम लोग ऑथेंटिकेशन एंड रूल्स वगैरह डिफाइन करते हैं वो सारा का सारा एडमिन में ही रखते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस है एडमिन के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें आप डिफाइन कर दो। बाकी कर सकते हो आप टेस्ट में भी, कर सकते हो कोई और डेटाबेस में भी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना कैसे है। सबसे पहले तो अभी मैंने आपको दिखाया कोई भी यूज़र नहीं है, कोई भी यूज़र नहीं है। तो अगर आप ऑथेंटिकेशन इनेबल करोगे, ऑथराइजेशन इनेबल करोगे तो कोई एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि कोई रूट यूजर आपने नहीं बनाया, कोई हेड नहीं बनाया आपने। सबसे पहले ऑथेंटिकेशन इनेबल करने से पहले यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक रूट यूजर। ठीक है, कैसे बनाएंगे, तो मैं बोलूंगा db.create यूजर। और अभी क्यों बना रहे हैं, इनेबल करने के बाद क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक्सेस ही नहीं रहेगा हम लोग के पास, किसी भी चीज का एक्सेस नहीं रहेगा, एक फाइंड कमांड तक नहीं चला पाएंगे, तो यूजर कैसे बनाएंगे। यूजर बनाना तो एक बहुत ही हाई अथॉरिटी वाली चीज है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी यूजर थोड़ी बना देता है। बहुत ही बढ़िया, तो यहाँ पे db.create यूजर्स, क्रिएट यूजर्स नहीं, क्रिएट यूजर, एंड यहाँ पे मैं यूजर में दे दूंगा एडमिन। ठीक है, सुपर एडमिन बेसिकली बना रहे हैं, रूट यूजर बना रहे हैं, तो मैं एडमिन दे देता हूँ। और याद रखने के लिए पासवर्ड भी एडमिन ही दे देता हूँ, क्योंकि और भी यूजर्स बनाएंगे, याद रहे ना रहे पासवर्ड, तो आप कुछ और भी रख सकते हो। मैं यूजर भी एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन दे देता हूँ अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मुझे अभी आपको बस सिखाना है। ठीक है, रोल्स में यहाँ पे क्या दूंगा, रोल्स में मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यूज करूंगा। अलग अलग रोल के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर डाल सकते हो, जितने रोल्स आप देना चाहो एक यूजर को दे सकते हो। तो मुझे तो रूट यूजर बनाना है, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा रोल इसका हो जाए। और ये ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं रोल्स लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इस एरे के अंदर मल्टीपल रोल्स आ सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक रोल आएगा आपका। तो रोल मेरा मैं दे दूंगा यहाँ पे रूट, कुछ भी एक्सेस कर सकता है, रूट यूजर है, मेन हेड यूजर है।
और मैं यहाँ पे डीबी दूंगा एडमिन। अच्छा, अब ये मैंने एडमिन दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, यही मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था थ्योरी में, कि यहाँ पे जो मैंने ये डीबी एडमिन दिया है ना, बहुत लोग इसका मतलब ये समझेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ एडमिन पे ही काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ एडमिन पे ही काम करेगा। जैसे अगर मैं टेस्ट दूं तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे ही रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर मैं स्टूडेंट डेटाबेस दूं तो स्टूडेंट डेटाबेस पे ही रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ये जो भी रोल मैं बनाऊंगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, समझना पड़ेगा आपको। अगर कोई डीबी स्पेसिफिक रोल है, डीबी स्पेसिफिक रोल यानी कि जैसे कि अभी अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं तो आगे जाके आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डीबी स्पेसिफिक रोल, ये समझना थोड़ा सा। डीबी स्पेसिफिक रोल, ये सब तो बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गया कि ये बनाना है, तो ये सब क्लियर है ना, कहीं मैं मिस तो नहीं कर गया कुछ। हालांकि बीच में थोड़ा सा रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गया, इसलिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो MongoDB कॉन्फ़िग में जाके अगर ऑथराइजेशन ऑन करना है तो कर लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई यूज़र नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सुपर एडमिन बनाना पड़ेगा ताकि वो और रोल्स वगैरह etc से डिफाइन कर पाए, ये सब मैंने आपको बताया था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि यूज़र स्पेसिफिक रोल यूज़र स्पेसिफिक डीबी मतलब क्या होता है। आई एम सो सॉरी, यूज़र स्पेसिफिक डीबी में बोल रहा हूँ। डीबी स्पेसिफिक रोल मतलब क्या होता है, ठीक है, डीबी स्पेसिफिक रोल, ठीक है, डीबी से रिलेटेड रोल मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई रीड वाला रोल प्रोवाइड कर रहा हूं तो ऑब्वियसली रीड वाला रोल किस पे बताया नहीं है आपने, तो ये डीबी स्पेसिफिक रोल हुआ। मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन से डीबी में ये मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ। मान लो मैंने बोल दिया स्टूडेंट डीबी, तो ये स्टूडेंट में रीड कर पाएगा। मैंने बोला रीड राइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, रीड राइट, रीड राइट रोल में प्रोवाइड कर रहा हूं। अब रीड राइट किस पे, ऑब्वियसली ग्लोबल तो है नहीं, रीड राइट किस पे, तो ये डीबी स्पेसिफिक रोल है। तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे टेस्ट डीबी पे रीड राइट वाला रोल प्रोवाइड करना है। बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रीड राइट एनी डीबी, एनी डेटाबेस, डीबी में लिख देता हूं फिलहाल के लिए, रीड राइट एनी डेटाबेस, इस तरह का रोल अगर मैं दे रहा हूं तो यहां पे ये डीबी स्पेसिफिक नहीं है। एनी डेटाबेस किसी पे भी काम कर सकता है, एनी डेटाबेस रीड राइट कर सकता है, किसी पे भी CRUD ऑपरेशन कर सकता है, कोई भी डेटाबेस पे, कोई भी डेटाबेस पे, एडमिन पे, टेस्ट पे, स्टूडेंट पे, किसी पे भी, किसी पे भी, ठीक है। तो अगर मैंने ये दे दिया तो ये डीबी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग एक डेटाबेस मेंशन करेंगे और वो हमेशा एडमिन मेंशन करेंगे। जब डीबी स्पेसिफिक ना हो, मतलब कि सारे डेटाबेस पे अप्लाई हो रहा हो, जैसे कि रूट यूजर सब पे काम कर सकता है, तो वो डीबी स्पेसिफिक नहीं है, तो कोई डीबी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एडमिन मेंशन करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि ये सारे जो रोल्स हैं ना, ये क्लस्टर वाइड रोल्स हैं, ठीक है, कह सकते हो आप क्लस्टर डीबी के ऊपर क्लस्टर होता है, क्लस्टर के अंदर बहुत सारे डीबीज होते हैं, क्लस्टर वाइड रोल्स आप कह सकते हो। ये सारे के सारे एडमिन में ही डिफाइन होते हैं, तो आप बस एडमिन मेंशन कर दोगे, ठीक है, क्या मेंशन करोगे, एडमिन मेंशन करोगे। बहुत ही बढ़िया। बाकी जिस डेटाबेस में आप जो रोल बनाओगे वो रोल उसी डेटाबेस में पड़ा रहेगा, ठीक है, जिस डेटाबेस में जो रोल बनाओगे वो रोल उसी डेटाबेस में पड़ा रहेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि सारा का सारा रोल आप एक जगह एडमिन में डिफाइन करो, ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इतना आपको समझ में आया डीबी स्पेसिफिक। तो ये जो है ये डीबी स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एडमिन दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे रोल्स एडमिन के थ्रू ही डिफाइन किए जाते हैं, इसलिए। बढ़िया, इतना समझ में आता है। बाकी और डिटेल में आप जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली जाके आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो, बहुत ही प्यारे प्यारे डॉक्यूमेंटेशन आपको इस पर मिल जाएंगे, लेकिन उतना जाने की नीड नहीं है, इसमें आपका बहुत अच्छे से काम हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इतना बोला, फिर मैं यहाँ पे क्लोज करूंगा इसे, और सब कुछ तो सही है, मैं इंटर करता हूँ। तो मिसिंग रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज PWD, अच्छा यहाँ पे पासवर्ड नहीं बोलना होता है, यहाँ पे पासवर्ड को PWD बोलना होता है, ठीक है, PWD। ये मुझे बता रहा है कि PWD बोलना है, तो ठीक है मैं PWD बोल दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। तो OCTAVE1 आ रहा है, दैट मीन्स हमारा यूजर बन चुका है। db.get यूजर्स करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, यूजर बन चुका है। लेकिन अभी इस यूजर का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इनेबल्ड ही नहीं है, अभी डिजेबल है। तो डिजेबल है तो फिर यूजर का क्या मतलब, कोई भी काम कर सकता है, तो इनेबल कर लेते हैं अब, क्योंकि हमने रूट यूजर बना लिया है। तो अगर इनेबल कर लेंगे तो हमें आईडी पासवर्ड याद है ना, एडमिन, पासवर्ड भी एडमिन, तो एडमिन डाल के हम लोग लॉग इन कर लेंगे एंड फिर काम कर सकते हैं, और रूट यूजर है तो सब चीज का एक्सेस होगा। अच्छा, तो अब ऑथेंटिकेशन इनेबल कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक कमांड बता रहा हूं, टू इनेबल ऑथोराइजेशन, ठीक है, कैमरा काफी ज्यादा पता नहीं क्यों हिल रहा है। टू इनेबल ऑथराइजेशन, यहां पे आपको MongoDB कॉन्फ़िग में जाना है, MongoDB कॉन्फ़िग में गो टू mongodb.config, ठीक है, कॉन्फ़िग CNG ऐसा ही कुछ होता है, देख लेंगे अभी। और यहाँ पे आपको जाके ज़्यादा कुछ नहीं, सिक्योरिटी एंड एक टैब इंटर करोगे, थोड़ा सा स्पेसिंग बनाना है आपको,
कॉन्फ़िग वाले फाइल में इसी तरीके से सारी चीज़ें लिखी होती है। तो यहाँ पे आपको ऑथोराइजेशन इनेबल्ड कर देना है, दैट्स इट, बस इतना सा काम करना है, बस इतना सा। तो ये वाला कोड मैं कॉपी करूंगा और यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ये authorization.mongodb.js यहाँ पे रन नहीं करेगा, कॉन्फ़िग वाले फाइल में जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। मोंगोडी का जो कॉन्फ़िग वाला फाइल है ना मोंगोडीबी का, उसमें छेड़खानियां करनी पड़ेगी, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। जब भी ये सारे के सारे चेंजेस करते हैं, कॉन्फ़िग में कुछ भी चेंज करो आप, सर्वर रीस्टार्ट करना पड़ता है, तभी काम करता है, ये भी ध्यान में रखना आप। तो अभी मैं कहाँ जाऊँगा, अभी मैं फाइल ओपन करूँगा और इंस्टॉल करते समय अगर आपने कोई छेड़खानी नहीं की है, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर आप इंस्टॉल करते वक्त अगर आपने कोई छेड़खानी नहीं की है, आपने लोकेशन वगैरह चेंज नहीं किया है, तो बाय डिफॉल्ट आपका सारा का सारा चीज़ सी में इंस्टॉल हो रहा होता है, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव में मैं जाता हूँ। बाकी अगर आपने कोई छेड़खानी की है तो आप जाके ढूंढ लेना कहाँ है आपका मोंगोडीबी वाला फोल्डर, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। तो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, ध्यान से देखो सी ड्राइव, और मेरा स्क्रीन थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे रहा हो, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, ठीक है, इतना जूम काफ़ी है, या और कर दूं, ये लो और कर देता हूं, ठीक है, इतना तो काफ़ी है। तो सी ड्राइव में आ जाना है, प्रोग्राम फाइल्स आपको मिलेगा, एंड इसके अंदर आपको थोड़ा सा नीचे आना है, एंड आपको ये देखो मोंगोडीबी दिख रहा है, यहाँ पे आपको मिलेगा एक सर्वर का फोल्डर 8.2 वर्जन, एंड ये बिन वाले फोल्डर में आपको आ जाना है, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा मोंगोडी CFG कॉन्फ़िग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था CNG मैंने लिख दिया था, CFG कॉन्फ़िग, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो mongodb.config में आपको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, हो सकता है आपका नोटपैड में खुल रहा हो, मेरा तो यहाँ पे VS कोड एडिटर में खुल रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने सेटिंग कर रखी है कि VS कोड में ये सारी चीज़ें खुलेगी, तो मैग्नीफायर में बंद कर लेता हूँ, बढ़िया। तो यहाँ पे अभी देखो किसी भी तरह का सिक्योरिटी इनेबल्ड नहीं है, ऑलराइट, तो यहाँ पे इनेबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे, अच्छा और एक बात, अब ये MongoDB कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो आप कुछ भी सेव नहीं कर पाओगे यहाँ बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आता है ना, कुछ भी इंस्टॉल करते हो, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पे कह रहा है रिट्राई एज एडमिन करो तभी आप कुछ सेव कर पाओगे। देखो मेरा VS कोड ऑटो सेव करता है हमेशा, आपको पता है, आपका भी VS कोड करता होगा, आपने सेटिंग्स कर रखी है, ऑटो सेव करता है, करने का कोशिश कर रहा है लेकिन ये नहीं कर पा रहा है, देखो डॉट डॉट आ रहा है, मतलब ये सेव नहीं है ये फाइल। सेव करने के लिए आपको हर बार रन रिट्राई एज एडमिनिस्ट्रेटर करना पड़ेगा, तब जाके ये सेव होगा। तो अब ये सेव हो गया, ये देखो, लेकिन फिर कुछ चेंज करूंगा फिर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस लगेगा, तो ये ध्यान रखना आप। अदरवाइज आप खाली लिख के कट कर दोगे, आप सोचोगे ऑटो सेव है तो सेव हो गया होगा, लेकिन नहीं होगा सेव। काफ़ी लोग ऐसे मिस्टेक्स भी कर, सिली मिस्टेक्स है लेकिन हो जाती है, फिर सोचते हैं कि ऑथेंटिकेशन काम नहीं कर रहा है हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिक्योरिटी एंड टैब इंटर करूँगा, थोड़ा सा स्पेस होगा, देख लो यहाँ पे हर किसी में स्पेस इस तरीके से आता है, तो थोड़ा सा स्पेस होगा, टैब इंटर करोगे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है ऑथोराइजेशन एंड इनेबल्ड, दैट इज इट, इतना सा आपको लिखना है और आपका काम हो गया। अच्छा अभी सेव नहीं हुआ है, रीट्राइज एडमिन करेंगे, यस करेंगे, ये सेव हो जाएगा, सेव हो गया, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो क्या हमारा काम हो गया, क्या अब हम लोग कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, हम लोग अब काम करने के लिए रेडी है ऑथेंटिकेशन के साथ, ऑथराइजेशन के साथ? मेरा जवाब है नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला जब भी हम लोग MongoDB कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कोई भी चेंज करते हैं तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। कौन सा सर्वर, कौन सा सर्वर? MongoDB का सर्वर ऑब्वियसली। तो Ctrl+C करके सबसे पहले तो मैं इसको कट कर लेता हूँ। तो यहाँ से सर्वर रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कमांड भूल गए हो तो इजी तरीका एक और है, आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हो, ये विंडो वाले आइकन पे राइट क्लिक करके, एंड यहाँ पे आपको ये रन दिख रहा होगा, रन पे क्लिक करोगे, services.msc जो ये आपको टाइप हुआ वो पहले से दिख रहा है, आपको नहीं अगर मिल रहा हो तो आप टाइप कर लेना, ओके कर लेना, ठीक है। फिर मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताता हूँ, विंडो R प्रेस करोगे तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं वापस से मैग्नीफायर ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो आपको ये लिखना है services.msc एंड यहाँ पे इंटर कर लेना है। अब ये जो स्क्रीन आपके सामने ओपन हुआ है, यहाँ पे आप MongoDB ढूंढ लो। MongoDB सबसे नीचे में होगा, यहाँ पे M से MongoDB सर्वर, ये देखो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट कर दिया मैंने, ये सब मैंने स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स में भी बताया है मैंने, ठीक है। बहुत डिटेल में ये सब कुछ कमांड वगैरह से भी करके दिखाया है, तो ये सब में तो परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, और एज अ डेवलपर तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं मैग्नीफायर बंद करता हूँ। ऑलराइट, आपको इतना समझ में आ गया, सर्वर हमने रीस्टार्ट कर दिया। अब वापस से मोंगो शेल में इंटर करते हैं, और अब आप देखो शो डीबीज में करता हूँ, और यहाँ पे मुझे कोई डीबी दिखाई नहीं दे रहा हो, और एग्जैक्ट सेम काम आपका यहाँ पे होगा। कहाँ पे? यहाँ कैंपस में आ जाओ। अभी देखो ये सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही थी क्योंकि कोई ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं था हमारा, लेकिन अब इनेबल है। जैसे रिफ्रेश करेंगे तो सब गायब हो गया, ऑब्वियसली
किसका एक्सेस है आपके पास? किसी का एक्सेस नहीं है, आपने आईडी पासवर्ड डाल के कुछ लॉगिन नहीं किया है, तो यहाँ ये यूआई वाला काम तो खत्म हो गया। यूआई से तो आप अभी यहाँ पे भूल जाओ कुछ भी। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा कुछ भी देखने के लिए। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप चाहोगे कि कलेक्शन बनाता हूँ मैं, नहीं बना पाओगे। आप देखो मैं db.students.इंसर्ट1 करता हूँ, insert1, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ आईडी इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, बस चेक करने के लिए। तो जैसे ही मैं इंटर करता हूँ तो ये देखो नॉट ऑथराइज्ड ऑन टेस्ट टू एग्जीक्यूट कमांड। आप नहीं कर सकते ऐसा, नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? क्या करना पड़ेगा? लॉगिन करना पड़ेगा। एडमिन जो मैंने बनाया था, एक यूज़र, रूट यूज़र, लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास कमांड होता है db.auth। अच्छा, ये सब कमांड मैं यहाँ पे लिख दूँ फटाफट। सबसे पहले तो हमने क्रिएट यूज़र किया, क्रिएट यूज़र, और क्रिएट करने के लिए हमने किया db.create_user, कुछ इस तरीके से। यूज़र हमने दिया था एडमिन, और pwd पासवर्ड हमने एडमिन ही दिया था, और रोल्स हमने डिफाइन किया था कुछ इस तरीके से। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे रोल था रूट यूज़र हमने बनाया था, और db एडमिन, ठीक है, क्योंकि कोई db स्पेसिफिक रोल नहीं है तो एडमिन। जब db स्पेसिफिक रोल ना हो तो एडमिन ही देना है, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज़र क्रिएट हो गया था। उसके बाद अगर आपको यूज़र देखना है तो आप यहाँ पे db.get_users कर सकते हो, आपको सारे के सारे यूज़र्स दिख जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आता है? हाँ, इतना समझ में आता है। अब लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, VS कोड पे भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है, क्योंकि एक बार लॉगिन कर लूँगा तो लॉगिन रहेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ पे मुझे बार बार db डॉट, हालांकि चला सकता हूँ सेम कमांड, कोई दिक्कत नहीं है, db.auth, और यहाँ पे आपको सबसे पहले देना है, क्या देना है? यूज़र देना है, यूज़र नेम तो क्या है? एडमिन है। पासवर्ड क्या है? वो भी एडमिन ही है, ठीक है। और ये कमांड से आप लॉगिन हो जाओगे। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, db.auth एडमिन एंड पासवर्ड क्या है? एडमिन। तो क्या मैं लॉगिन हो जाऊंगा? तो मेरा जवाब है आप लॉगिन नहीं होगे। याद करो, हमने जो यूज़र डिफाइन किया था वो किस में किया था, ठीक है। वो db जो आप मेंशन करते हो, एडमिन, यूज़र, वो सब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन डिफाइन कहाँ, आप बना कहाँ रहे हो यूज़र? तो आपने एडमिन डेटाबेस के अंदर यूज़र बनाया था, तो वो यूज़र एडमिन वाले db के अंदर है, टेस्ट वाले db के अंदर नहीं है। तो आप यहाँ पर से लॉगिन नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा किस में? एडमिन में। तो ये ध्यान रखना, जहाँ आप बनाओगे वहाँ पे लॉगिन करोगे, लॉग आउट करोगे, बढ़िया। और जब लॉगिन करोगे तो करंट सेशन उसी यूज़र का चल रहा होगा। बिना लॉग आउट के दूसरा लॉगिन कर दोगे तो करंट सेशन चेंज हो जाएगा, यूज़र चेंज हो जाएगा, बढ़िया। एडमिन पे आ चुके हैं हम लोग, और यहाँ आप करते हैं db.auth। अभी गेट यूज़र्स कर सकते हैं क्या? गेट यूज़र्स, db.get_users नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने लॉगिन नहीं किया है, ऑथराइजेशन इनेबल है भैया। तो db. सबसे पहले लॉगिन करना होगा, ऑथ, पासवर्ड देंगे, सॉरी यूज़र देंगे एडमिन, पासवर्ड भी देंगे एडमिन, और ये लो हम लोग लॉगिन हो गए। लॉगिन नहीं हुए, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया। ऐसा क्यों? सब कुछ तो सही था, रूट यूज़र हमने बनाया था, एडमिन में ही है हम लोग, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं और? तो हमने कुछ नहीं बना दिया। db.auth एडमिन कॉमा एडमिन, अगर कुछ गड़बड़ हुआ है या पासवर्ड वगैरह कुछ भी चेंज हुआ है तो यहाँ पे हमें वापस से क्या करना पड़ेगा? ऑथेंटिकेशन डिजेबल करना पड़ेगा, और फिर वापस से बनाना पड़ेगा। परेशानी हो गई यहाँ पे। एडमिन ही था ना कहीं, एमडिन तो नहीं कर दिया था हमने? db.auth चेक कर लेते हैं एक बार, हो सकता है ऐसी गड़बड़ी हो सकती है। तो नहीं, एमडिन भी नहीं है, एडमिन भी नहीं है। तो अब देखो परेशानी में फंस गए, ठीक है। यही मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर आपके पास सुपर एडमिन नहीं है या सुपर एडमिन खो गया तो फिर आप क्या ही करोगे। तो अब वापस से सेम काम करना पड़ेगा। सबसे पहले MongoDB कॉन्फ़िग में आएंगे, फटाफट मैं कर लेता हूँ। तो इसे हटाएंगे और फटाफट सेव कर लेंगे इसे। तो ऑथेंटिकेशन डिसेबल करना है हमें, फटाफट विंडो आर प्रेस करेंगे, इंटर करेंगे और रीस्टार्ट कर लेंगे सर्वर फटाफट। MongoDB ढूंढते हैं, MongoDB ये रहा, रीस्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट हो गया। और फटाफट यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं शो डीबीज कौन कौन से डीबीज हैं हमारे पास। तो एडमिन है, कॉन्फिग है, लोकल है, ठीक है। यूज़ एडमिन करते हैं, गेट यूज़र्स करते हैं, यूज़र्स। तो db.get_users कोई यूज़र नहीं है एक्चुअली। db. अच्छा, टेस्ट में देख लेते हैं एक बार, यूज़ टेस्ट भी तो हमने ट्राई किया था ना, टेस्ट में भी नहीं था। db.get_users, तो देखो इसमें भी नहीं है।
ठीक है, तो वापस से बनाना पड़ेगा, तो एडमिन में आके यूज़र बनाएंगे। ठीक है, ये याद रखो कि एडमिन में आपको बनाना है, बना टेस्ट में भी सकते हो लेकिन एडमिन में प्रेफर किया जाता है। तो एडमिन db डॉट क्रिएट यूज़र यूज़र एडमिन एंड pwd एडमिन एंड रोल्स, मैं यहाँ पे रोल दे दूंगा रूट, सुपर एडमिन में बना रहा हूँ, db दे दूंगा एडमिन। ठीक है, तो क्या ये हमारा बन गया है? db डॉट गेट यूज़र्स करते हैं। हाँ, बन गया है। एडमिन के अंदर ही है, यूज़र एडमिन है, पासवर्ड भी एडमिन है। ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो वापस से क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे एंड सिक्योरिटी ऑथराइजेशन इनेबल कर देंगे, फटाफट रन करेंगे, यस करेंगे, बढ़िया। और ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं, विंडोज़ आर, और फटाफट रीस्टार्ट कर लेते हैं मोंगोडीबी सर्वर को। मोंगोडीबी कहाँ गया हमारा? मोंगोडीबी ये रहा मोंगोडीबी। करेंगे रीस्टार्ट, ये रीस्टार्ट हो रहा है, रीस्टार्ट होने देते हैं। रीस्टार्ट हो गया है, इसको बंद करते हैं और वापस से यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे db डॉट गेट यूज़र्स करते हैं। तो ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑथराइज्ड नहीं है हम लोग। बहुत बढ़िया, तो लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, db डॉट ऑथ और एडमिन यूज़र और पासवर्ड भी एडमिन इंटर करते हैं। वाओ, लॉगिन हो चुके हैं, इस बार हमारा यूज़र है। पिछले बार पता नहीं कहाँ चला गया था, कुछ गड़बड़ हुआ होगा या मे बी हमने इंटर ही नहीं किया होगा, इंटर करने हम लोग भूल गए होंगे और यूज़र क्रिएट ही नहीं होगा। बट हमने शायद देखा था ना कि यूज़र क्रिएट हुआ है, गेट यूज़र हमने किया था, मे बी नॉट। तो वो तो वीडियो में आपको पता चल ही रहा होगा, कुछ इश्यू हुआ होगा, यूज़र हमारा खत्म हो गया था, उड़ गया था। अभी यूज़र है, लॉगिन कर लिया है हमने। तो अभी हम लोग देखो शो डीबीज कर सकते हैं, देख सकते हैं डीबी को। ठीक, कुछ भी कर सकते हैं, रूट यूज़र है, ये रूट यूज़र है, कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, यूज टेस्ट करते हैं, देखो टेस्ट में आ गए। शो कलेक्शन करते हैं, शो कलेक्शंस देख सकते हैं, कोई कलेक्शन नहीं है। db डॉट स्टूडेंट्स नाम का एक कलेक्शन बनाते हैं, डॉट इंसर्ट वन करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आईडी देके इंसर्ट कर दूंगा क्योंकि मुझे बस बताना है, अभी डेटा से कोई काम नहीं है। तो ये लो इंसर्ट हो गया हमारा, बहुत ही बढ़िया। शो कलेक्शंस करते हैं, कलेक्शन शो हो रहा है, रीड राइट सब कुछ कर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स हमें दिख रहा है, बहुत ही अच्छा। फाइंड वाइंड भी कर ही पाएंगे ऑब्वियसली, रूट यूज़र है। ठीक है, तो वापस से एडमिन में आते हैं। अब मैं और यूज़र आपको बना के दिखाता हूँ, रूट यूज़र तो हो गया। अब एक्चुअली में मैं रोल समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी को कोई रोल देते हैं तो सिर्फ वो उसी से रिलेटेड काम कर सकता है और कुछ नहीं। जैसे कि मैं एक रोहित नाम का यूज़र बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ वो बंदा सिर्फ और सिर्फ रीड कर पाए, टेस्ट वाला जो डीबी है उसको सिर्फ रीड कर पाए, राइट एक्सेस में नहीं देना चाहता उसको। मैं बोलूँगा तुम रीड कर लो, बढ़िया है, क्वेरी लगा के रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट तुम कर ही नहीं सकते। तो मैं एक यूज़र क्रिएट करूँगा, db डॉट क्रिएट यूज़र, और देख लो मैं एडमिन में ही क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, db डॉट क्रिएट यूज़र, आप टेस्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं एडमिन में कर रहा हूँ। db डॉट क्रिएट यूज़र, और मैं यहाँ पे बोलूँगा, क्या बोलूँ मैं बोलूँगा रोहित नाम दे देते हैं इसका। ओ सो आई एम सो सॉरी, प्रॉपर ऑब्जेक्ट जेसन फॉर्मेट में यहाँ पे देना होता है। तो यूज़र मैं दूंगा रोहित और पासवर्ड भी मैं रोहित ही दे देता हूँ ताकि मुझे याद रहे, आप कुछ और भी दे सकते हो। तो रोल्स मैं यहाँ पे दे दूंगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर आप एडमिन डेटाबेस में हो और आप डीबी मेंशन नहीं करते हो, और ये डीबी और ये जो रोल है जैसे कि रीड, तो ये जो रीड रोल है ये डीबी स्पेसिफिक है। डीबी स्पेसिफिक यानी रीड है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कौन से डीबी में, एडमिन में, टेस्ट में, कौन से डीबी में। बट मैंने तो यहाँ मेंशन नहीं किया, सिर्फ रीड दे दिया, ये लो एरे क्लोज कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अभी आप एडमिन में हो ना, तो ये करंट डीबी के हिसाब से काम करेगा, एडमिन को ही सिर्फ रीड कर पाएगा, सिर्फ एडमिन को, हाँ सिर्फ एडमिन को रीड कर पाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे तो टेस्ट में देना है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है और आप बोलोगे कि डीबी में टेस्ट देता हूँ, तो टेस्ट डीबी पे अब ये काम करेगा, रीड ऑपरेशन टेस्ट डीबी पे काम करेगा। सच में? हाँ पक्का, हाँ पक्का होना तो चाहिए। देखो अच्छा, सिंटैक्स मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा और पेरेंथेसिस क्लोज होगा, अभी ठीक है। अभी भी एरर है, अभी क्या एरर है? क्या एरर है? अच्छा ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे। वेट 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 वेट, अरे यार वापस से लिखना पड़ेगा। db डॉट कॉपी नहीं हो सकता है क्या? ये कर लेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, बढ़िया। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये रोल छूट गया, की वैल्यू पेयर होता है ना, तो रोल रीड एंड db टेस्ट इंटर करते हैं, तो बन चुका है यूज़र। अब देखते हैं db डॉट गेट यूज़र्स, ये देखो यूज़र आपको दिख रहे हैं, दो यूज़र है, एडमिन है
रोहित है। करंट यूजर कौन सा है, किस पे लॉगिन है हम लोग, वो देखना है तो कैसे देखोगे, तो उसके लिए कमांड होता है आपके पास db डॉट रन कमांड। अब देखो ये सारे के सारे कमांड मुझे याद नहीं है, आपको बताना था इसलिए मैं थोड़ा बहुत देख के आया था कि रन कमांड जैसा कुछ होता है, बाकी मैं गूगल कर लेता। ऑब्वियसली ये कमांड कहाँ से मैं लेके आया, मैं खुद का थोड़ी कोई कमांड बना रहा हूँ, तो ये गूगल से ही आया है, मैंने गूगल से ही देखा है। रन कमांड जैसा कुछ होता है यहाँ पे आपके पास होता है, और मैं भूल भी गया क्या होता है, कनेक्शन स्टेटस होता है, ठीक है, कनेक्शन स्टेटस 1। और इससे हम लोग देख सकते हैं कि करेंटली सेशन हमारा कौन सा चल रहा है, किससे कनेक्टेड है। तो db.run commands इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे कैसे कह सकते हो, db.run कमांड होता है क्या, कमांड, ठीक है कमांड होता है। क्लियर करता हूँ, वापस से करता हूँ, देखो कमांड्स नहीं होता, कमांड होता है। इंटर करते हैं तो ये देखो, अभी हम लोग किससे लॉग इन है, ऑथेंटिकेटेड यूजर कौन सा है, एडमिन है। दो यूजर है हमारे पास अभी, एडमिन है, रूट एडमिन है बेसिकली, और रोहित है। तो अभी एडमिन से हम लोग ऑथेंटिकेटेड हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर रोल क्या है, रूट है, बहुत ही अच्छा। अब मैं चाहता हूं इससे लॉग आउट करना, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मैंने रोहित को रीड दिया है, तो सिर्फ रीड ही कर पा रहा है ना, तो मैं db डॉट लॉग आउट करूंगा। और लॉग आउट किए बिना अगर चेंज कर लेते हो तो ऑब्वियसली पुराना वाला सेशन हट के नया वाला आ जाएगा। तो लॉग आउट कर लेता हूं मैं, db डॉट ऑथ रोहित को लॉग इन करता हूं, रोहित यूजर, रोहित पासवर्ड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं टेस्ट पे, यूज टेस्ट, और मैं राइट करने की कोशिश करता हूं। रीड वाला परमिशन तो मैंने दिया ही है कि रीड कर सकता है, राइट कर सकता है क्या, db डॉट स्टूडेंट्स डॉट इंसर्ट 1 id 2। अगर राइट कर दिया फिर भैया बेकार है। ये देखो, नॉट ऑथराइज्ड ऑन टेस्ट टू कमांड एग्जीक्यूट स्टूडेंट्स, और आप ये इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे, किसके परमिशन से, मैंने रीड परमिशन दिया है, राइट कर रहा है ये बंदा, ऐसा थोड़ी होता है। परमिशन हमने दिया ही नहीं है राइट का, किसी भी चीज का परमिशन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ किसका परमिशन है, रीड का। तो ये सिर्फ रीड कर सकता है, कौन सा डेटाबेस, टेस्ट डेटाबेस। बाकी कोई और डेटाबेस रीड कर सकता है, नहीं कर सकता है। डेटाबेस बना सकता है, नहीं बना सकता, सिर्फ रीड कर सकता है, वो भी टेस्ट के अंदर, और कुछ नहीं कर सकता है। तो db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, बस इतना सा कर सकता है ये, ठीक है। क्वेरी लगा के फाइंड कर सकता है, उसकी मर्जी, फाइंड मतलब रीड मतलब फाइंड कर सकता है, आप क्वेरी लगा के करे, जैसे करे, एग्रीगेट के थ्रू करे, फाइंड कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, रोल्स डिफाइन किए जा सकते हैं, लेकिन मेन जो बंदा है, एडमिन, मेन एडमिन, सुपर एडमिन, ठीक है, रूट एडमिन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। वो आपने एक बार बना लिया, फिर उससे आप अलग अलग रोल वाले बंदे बनाते जाओ, काम देते जाओ कि ये काम करेगा, वो ये काम करेगा, etc, ठीक है। तो जो रोल आप दोगे वही काम वो कर रहा होगा। इतने से आपको समझ में आता है, बहुत ही अच्छा। और अब रोल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के रोल्स होते हैं। और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिस डेटाबेस के अंदर मान लो एडमिन के अंदर आपने बनाया, तो यहीं पे आप लॉग इन करोगे, ऑब्वियसली लॉग आउट करोगे, ठीक है, क्योंकि वो रोल आपने एडमिन के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट हुआ कि जहां पे आपने डिफाइन किया है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है डीबी स्पेसिफिक रोल, जैसे रीड हो गया, क्या रीड, कहाँ रीड, डीबी स्पेसिफिक है, बताना पड़ेगा, तो स्टूडेंट के अंदर, ठीक है। रीड राइट, कहाँ रीड राइट, डीबी स्पेसिफिक है, बताना पड़ेगा, टेस्ट के अंदर। रीड राइट एनी डीबी जैसे आ गया, मतलब किसी भी डेटाबेस के अंदर। डीबी स्पेसिफिक है क्या, डीबी स्पेसिफिक नहीं, कहीं भी कुछ भी रीड राइट कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे ये बताना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस, नहीं। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या होगा, एडमिन, क्यों, क्योंकि एडमिन के अंदर ही ये सारे के सारे रोल्स डिफाइन होते हैं, इस तरह के रोल्स, नॉन डीबी स्पेसिफिक रोल्स एडमिन के अंदर ही ये सारे के सारे होते हैं। आप कह सकते हो कि क्लस्टर वाइड रोल्स हैं ये, ठीक है। बाकी और डिटेल में भी जाया जा सकता है, बट मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि उतने काम का नहीं है, और फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इतने में ही हो गए होगे, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लॉग इन लॉग आउट जहां बनाओगे वहां कर सकते हो, ठीक है। डीबी स्पेसिफिक अगर है तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन सा डेटाबेस के साथ काम करना है इसको, और अगर नहीं मेंशन करोगे तो करेंट डीबी में जो डीबी में आप होगे, जैसे एडमिन में हो तो एडमिन को ही मान लेगा, लोकल में हो तो लोकल को ही मान लेगा, स्टूडेंट में हो तो स्टूडेंट को ही मान लेगा। बहुत ही बढ़िया, इतना समझ में आता है। तो अब रोल्स वगैरह देखते हैं, सारी चीजें तो हो गई, क्लियर हो गई सारी चीजें। इसी तरीके से आपको सारे यूजर्स डिफाइन करने हैं, मल्टीपल रोल्स आप डिफाइन कर सकते हो। रोल्स वाला जो एरे था, एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे सकते हो, जेसन फॉर्मेट आपने पढ़ रखा है, जेसन में देना होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स दे दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे रोल्स लिखा, और रोल्स में ये बनाया आपने एक एरे,
और यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें आप डिफाइन कर रहे हो। यहाँ पे एक रोल दे रहे हो, रीड करना है। किसको रीड करना है? डीबी बताओगे, स्टूडेंट वाले डीबी को रीड करना है। ठीक है, ये मिट जाता है, रुको। रोल, ठीक है, रोल ये हो गया आपका एरे। ठीक है, सबसे पहला रोल, रोल्स होगा ना, रोल्स। सबसे पहला रोल कौन सा रोल? रीड करना है। कौन से डेटाबेस में? डीबी बताओ। स्टूडेंट डेटाबेस में मैं परमिशन देता हूँ। ठीक है, नाम वाम आप दे दोगे, ये कौन से बंदे के लिए है? मान लो राहुल नाम का बंदे को ये सारे के सारे चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे करली ब्रेसेस होगा। ठीक है, एक रोल इसको चला गया कि स्टूडेंट में रीड कर सकता है। एक रोल और मैं देना चाहता हूँ, मैं दे सकता हूँ कि हाँ दे सकता हूँ। एक रोल और मैं देना चाहता हूँ, रीड राइट। रीड राइट डीबी स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली रीड राइट है तो बताना पड़ेगा किस में। तो मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट वाले में रीड राइट दोनों कर सकता है। स्टूडेंट में सिर्फ रीड कर सकता है, टेस्ट वाले में रीड राइट दोनों कर सकता है। फिर मैं बोल रहा हूँ रोल, रोल रीड राइट, रीड राइट नहीं, मैं बोलता हूँ और रोल्स कौन कौन से होते हैं मैं देख लेता हूँ। और रोल्स कौन कौन से होते हैं? तो यूज़र एडमिन एनी डेटाबेस, ये मैं बोलता हूँ, यूज़र एडमिन एनी डेटाबेस। यूज़र एडमिन एनी डेटाबेस, एनी डीबी लिख देता हूँ, समझ जाओगे आप। ठीक है, अच्छा डीबी कौन सा? क्या ये यूज़र स्पेसिफिक है? नहीं, एनी डेटाबेस आ गया मतलब, सॉरी यूज़र स्पेसिफिक में बोल रहा हूँ, एनी डेटाबेस आ गया मतलब डीबी स्पेसिफिक नहीं है। तो डीबी क्या होगा? तो डीबी यहाँ पे हो जाएगा एडमिन, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती हैं? एडमिन में होती है। बढ़िया, तो इस तरीके से हम मल्टीपल रोल्स डिफाइन कर सकते हो। अब रोल्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा रोल क्या क्या काम कर सकता है और क्या क्या काम नहीं कर सकता है। तो सबसे पहला है डेटाबेस यूजर रोल्स। डेटाबेस यूजर रोल्स में आप बताओगे कि रीड होगा, राइट होगा, क्या होगा? तो रीड में सिर्फ डेटा रीड कर सकता है, रीड राइट में डेटा रीड भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। फाइंड, इंसर्ट, अब देखो ये तीनों कौन से ऑपरेशन हैं? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये राइट के ऑपरेशन हैं। तो राइट कर सकता है और फाइंड रीड कर सकता है। ठीक है, फिर उसका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नाम से पता चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ठीक है, तो अगर डीबी एडमिन का यूज कर रहे हैं हम लोग, डीबी एडमिन रोल दे रहे हैं, तो इसका मतलब डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। डेटाबेस को मैनेज करना मतलब, डेटाबेस को मैनेज करना मतलब ऑब्वियसली बताया था मैंने, इंडेक्सेस वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इसका मतलब क्या हो? डेटाबेस को ही मैनेज कर रहे हो, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो। तो क्रिएट इंडेक्स कर सकते हो, व्यू स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, कलेक्शन मैनेजमेंट कर सकते हो, एटीसी कर सकते हो। यूजर क्रिएट नहीं कर सकते, यह ध्यान देना। डीबी एडमिन यूजर क्रिएट नहीं कर सकता, यूजर एडमिन यूजर क्रिएट कर सकता है। ये यूजर एडमिन वाला जो रोल है ना, ये यूजर क्रिएट कर सकता है। यूजर क्रिएट कर सकता है, यूजर डिलीट कर सकता है। डीबी डॉट ड्रॉप यूजर कमांड होता है यूजर डिलीट करने के लिए। डीबी डॉट ड्रॉप यूजर, इसके अंदर आप यूजर डाल दोगे। ठीक है, डिलीट यूजर। ग्रांट कर सकता है रोल, कौन सा रोल? ऑब्वियसली यूजर बना रहे हो तो रोल भी दोगे, कौन सा रोल? तो अगर आप किसी को यूजर एडमिन बना रहे हो, दैट मीन्स वो यूजर वगैरह में छेड़खानी कर सकता है। डेटा रीड राइट ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता, इसके लिए रीड राइट परमिशन अलग से देना पड़ेगा आपको। अच्छा, यूजर एडमिन एनी डेटाबेस मतलब कि हर डेटाबेस का यूजर मैनेज कर सकता है। यूजर एडमिन किसी एक ही डेटाबेस का, यूजर डीबी स्पेसिफिक है, ये डीबी स्पेसिफिक है, किसी एक ही डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। एनी डेटाबेस मतलब किसी भी डेटाबेस को मैनेज कर सकता है। बहुत ही बढ़िया, और काम यही करेगा, रोल मैनेज करने का ही काम करेगा, क्रिएट, डिलीट, ग्रांट, लेकिन किसी भी डेटाबेस में कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। डीबी ऑनर मतलब डेटाबेस का ऑनर। अब ये देखो बेसिकली कंबाइंड है, रीड राइट भी कर सकता है। डेटाबेस ऑनर है, किसी डेटाबेस का ऑनर, मैं किसी डेटाबेस का ऑनर हूं, मतलब क्या? मैं उसमें रीड भी कर सकता हूं भैया, राइट भी कर सकता हूं, मैं यूजर एडमिन भी हूं। ठीक है, यूजर एडमिन, ध्यान से, डीबी एडमिन यूजर एडमिन मतलब कि रोल्स वगैरह भी डिफाइन कर सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे यूजर एडमिन ही होगा ना, एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये डीबी एडमिन होगा। यूजर मैनेजमेंट फॉर द डेटाबेस मतलब यूजर एडमिन ही होगा, यूजर मैनेजमेंट आ रहा है दैट मीन्स यूजर एडमिन ही होगा। ठीक है, यूजर एडमिन। तो डेटा ऑपरेशन, इंडेक्स मैनेजमेंट, डेटा ऑपरेशन कर सकता है ऑब्वियसली, इंडेक्स मैनेजमेंट कर सकता है, और यूजर मैनेजमेंट भी कर सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक आप ये कर लेना कि यूजर एडमिन ही है ना यहाँ पे, या फिर डीबी एडमिन, और डीबी एडमिन यूजर एडमिन दोनों है। ठीक है, एक्चुअली डीबी एडमिन यूजर एडमिन दोनों है, यहाँ पे एडी मैंने लिख दिया, ये क्या होता है? डीबी एडमिन यूजर एडमिन दोनों है, डीबी होगा यहाँ पे। तो रीड राइट कर सकता है, डीबी एडमिन है और यूजर एडमिन में। डीबी एडमिन मतलब आप समझ गए, इंडेक्सिंग, स्टैटिस्टिक्स और कलेक्शन मैनेजमेंट एटीसी। रीड राइट मतलब आप समझ रहे हो, रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, यूजर मैनेजमेंट भी कर सकता है। मतलब एक डीबी का सारा परमिशन, एक डेटाबेस का सारा परमिशन उसे मिल जाता है, एक डेटाबेस का हर परमिशन जो भी होता है। अब एक डेटाबेस में क्या ही हो सकता है? रीड राइट, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, इंडेक्सिंग वगैरह, और यूजर वगैरह भी क्रिएट कर सकता है उस डेटाबेस में, तो यूजर एडमिन। ये मैंने आपको समझा ही दिया। क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेशन रोल। अब क्लस्टर, डीबी के ऊपर जो होता है क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर मल्टीपल डीबीज होते हैं, सब मैंने स्टार्टिंग लेक्चर्स में ही आपको बताया। तो क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे
अब देखो अभी तो बहुत ज़्यादा काम नहीं करोगे, लेकिन जब भी करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्लस्टर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में रेप्लिका सेट मैनेज करने का काम हो गया। ये आगे पढ़ेंगे रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन, ठीक है, मैंने बताया ना एडवांस मोंगोडीबी रेप्लिकेशन, शार्डिंग, सब कुछ पढ़ेंगे। तो रेप्लिका सेट मैनेज करना है तो क्लस्टर एडमिन रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। शार्डेड क्लस्टर मैनेज करना है तो भी क्लस्टर एडमिन रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लस्टर मैनेजर अगर आप बनाओगे तो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन मैनेज कर सकता है, क्लस्टर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब मैनेज कर सकता है, ठीक है। वो क्लस्टर कौन से रीजन में है, ETC आप आगे जाके एटलस में देखोगे। और एक्चुअली मैंने कनेक्ट करके दिखाया है शायद, है ना। एक तो बेसिक सा प्रोजेक्ट हमने बनाया था स्टार्टिंग में। तो क्लस्टर, फिर क्लस्टर मॉनिटर सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए और कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ मॉनिटर करेगा। सर्वर स्टेटस, मैट्रिसेस, सर्वर स्टेटस चेक करेगा कि किस तरीके से क्या चल रहा है, मैट्रिसेस देखेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस नहीं कर सकता है ये कुछ भी। कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करने के लिए क्लस्टर एडमिन, क्लस्टर मैनेजर, और ऑब्वियसली क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर एडमिन आपका रेप्लिका सेट शार्डेड क्लस्टर मैनेज कर सकता है। और ये आपको अभी नहीं पता है क्या होता है, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑब्वियसली अभी नहीं। और सबको उसी तरीके से डिफाइन करते हैं, ये देखो। फिर बैकअप एंड रिस्टोर के लिए, बैकअप लेने के लिए बैकअप रोल आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। बैकअप रिस्टोर का रोल आप एक ही बंदे को दे दोगे तो वो बैकअप रिस्टोर दोनों हैंडल कर लेगा, बढ़िया। फिर आता है ऑल डेटाबेस रोल्स। ऑल डेटाबेस रोल्स आपको पता है, अगर आप लास्ट में एनी डेटाबेस लगा दे तो रीड एनी डेटाबेस मतलब रीड कर सकता है किसी भी डेटाबेस में, रीड राइट एनी डेटाबेस रीड राइट कर सकता है किसी भी डेटाबेस में, डीबी एडमिन एनी डेटाबेस किसी भी डेटाबेस में बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज कर सकता है सभी डेटाबेस को, एडमिनिस्ट्रेटर क्या लिख दिया मैंने, बताओ, एडमिनिस्टर कर सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। रीड राइट एनी डेटाबेस, तो ये जो डीबी एडमिन था ना, वही डीबी एडमिन है, वही रीड राइट है, वही रीड है, बस हर डेटाबेस में, ठीक है। सुपर यूजर रोल, ऑब्वियसली रूट, सबसे पावरफुल तगड़ा, कुछ भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, सुपर एडमिन। और ये सबसे स्टार्टिंग में ही हम लोग बनाते हैं ताकि ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन इनेबल करने के बाद सारी चीजें एक्सेस करनी हो हमें तो रूट से करते हैं, ठीक है। और यही सेम कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट अभी आपने देखा ना, यही सेम कॉन्सेप्ट डेवऑप्स वगैरह जब आप पढ़ोगे, AWS अमेजॉन वेब सर्विसेज, तो वहां में भी होता है आपके पास, ठीक है। यूजर्स वगैरह आप डिफाइन करते हो, एंड यूजर्स वगैरह डिफाइन करके आप फिर वहां पे भी काम करते हो, डिफरेंट रोल्स प्रोवाइड करते हो, वहां पे भी जेसन फॉर्मेट में आप डिफाइन वगैरह करते हो। एंड सारी की सारी वो सब भी मैंने शायद एक लेक्चर में कराया है, हालांकि बीच में ये AWS सीरीज मैंने स्टॉप कर दिया था क्योंकि बहुत स्टार्टिंग फेज था चैनल का, एंड मुझे लगा कि बहुत हायर लेवल मैंने डायरेक्टली ले आया, ठीक है, बहुत हायर लेवल पे डायरेक्टली जंप कर गया मैं, तो इसलिए मैंने उसको स्टॉप कर दिया था और फिर स्टार्टिंग से बेसिक से अब आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो सुपर रोल भी आपको पता चल गया, तो बस इतना ही होता है और तो कुछ नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंट रूल्स, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक बार करके देखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, अदरवाइज ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत निकट है हम लोग मोंगोडीबी समाप्त करने के, ये कुछ कुछ चीज़ें बस अब एक तरह से समझ लो बिल्कुल इंटरव्यू ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं अब ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और इंटरव्यू ओरिएंटेड मतलब देखो बहुत गलत फहमी में रहते हो आप। इंटरव्यू ओरिएंटेड मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत तगड़े तगड़े परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस के टॉपिक कर लिए, आप इंटरव्यू ओरिएंटेड बन गए, अब जाके आप इंटरव्यू निकाल लोगे, नहीं। पहले तो बेसिक क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, उसी में स्क्रीनिंग हो जाती है, ठीक है। ऐसा थोड़ी आप बैठते के साथ रेप्लिका सेट क्या होता है ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग से कोई भी आता है आपके लेवल चेक करने के लिए, आप बेसिक में ही रिजेक्ट हो जा रहे हो तो बढ़िया बात है, बेसिक में ही कुछ बंदे रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद एक लेवल, फिर उसके बाद एक लेवल, इस तरीके से होता है। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे आ गए। तो बेसिक क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपसे पूछ दिया गया कि वेरिएबल पे ही आपसे क्वेश्चन कर दिया गया टेम्पोरल डेट जोन क्या होता है, व्हाट इज टेम्पोरल डेट जोन, व्हाट इज होस्टिंग, होस्टिंग क्या होता है, टेम्पोरल डेट जोन क्या होता है, यही सब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, आप यही नहीं बता पाए। मिमोइजेशन क्या होता है, ठीक है। टेम्पोरल डेट जोन तो बेसिक में आता है, फिर आगे जाके आपसे पूछा जा सकता है मिमोइजेशन क्या होता है जावा स्क्रिप्ट पे। बहुत ज़्यादा आपने आपका रेज्यूमे अगर पढ़ा गया और मोंगोडीबी वगैरह डेटाबेस पे आए, डेटाबेस में आपने मोंगोडीबी वगैरह मेंशन कर रखा है, तब आपसे ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से सिनेरियोज होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अगर इंटरव्यू निकालना है तो मतलब तगड़े तगड़े टॉपिक करके छोटे छोटे टॉपिक छोड़ दे रहे हो, ऐसा नहीं करना है। तो ये ध्यान रखना आप। बाकी डन है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।